राजस्थान पुलिस में कार्यरत कर्मचारी पुलिस महकमे को बदनाम करने व अपराधी के बजाय आमजन में भय पैदा करने वाले पुलिस अधिकारी से पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय में गुहार लगाने के बाद पुलिस मुख्यालय के दखल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 0218/2022 पुलिस थाना दौलतपुरा में दर्ज की गई, जिसमें पुलिस थाना भाटा बस्ती में तैनात कर्मचारी अपना नाम फूलचंद बताकर अपहरण करने वाले का नाम वास्तविक दीपचंद मीणा था तथा पुलिस थाना दौलतपुरा में तैनात रोहिताश का नाम भी सम्मिलित करने के पुलिस मुख्यालय से आदेश आने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट में रोहिताश का नाम नहीं दर्ज किया गया, जिससे लगता है कि पुलिस वाला पुलिस वाले को बचाने में लगा हुआ है, जिससे हर काम के लिए उच्च अधिकारियों से मिलने पर पुलिस में लगे कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण पुलिस महकमा बदनाम है तथा पीड़ित को न्याय मिलना संभव नहीं है, जो पीड़ित के साथ घटना घटित हुई का सच सामने है। मेरे को दौलतपुरा थाना से 3 महीने पहले फ़ोन आया, तो वहाँ बोले भाई आपके कोई फ़ोन आया है और आप थाने आके मिलना, काम है आपसे। तो मैं थाने जाके पूछा भाई मेरे खिलाफ़ कोई परिवार है या कोई मुकदमा है, तो उन्होंने बोला भाई हमारे खिलाफ़ कोई नहीं। तो मेरे बच्चे के फ़ोन पे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भाई मेरे बच्चे के फ़ोन पे फ़ोन किया तो आपने किसने किया कि साहब हमारे को पता नहीं। तो पता नहीं तो ऐसे कैसे फ़ोन कर दिया। तो उन्होंने बोला भाई आपके खिलाफ़ कोई FIR नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तो मैं कहा भाई सुजाउद्दीन रामकिशोर गंगाराम के खिलाफ़ होगा नहीं होगा, तो वहाँ नहीं बताया। तो मैं साहब घर चला गया। घर जाने के बाद में 1.5 महीने के पीरियड में फिर भट्टे बस्ती थाने से डिब्बे के फ़ोन से फ़ोन किया उन्होंने। तो उन्होंने फ़ोन करने वाला, डिब्बे के फ़ोन से फ़ोन करने वाला अपना नाम व्यक्ति नाम बताया। मैं बोला सर आप कौन बोल रहे हो? जनाब सर ने बोला भाई मैं फूलचंद बोल रहा हूँ और फूलचंद के नाम से आके मेरे को पूछ लेना था, थाने में कोई भी बता देगा। तो थाने जाके मैं एक रोज़ तो मेरे कोई रिश्तेदार ख़त्म हो गया था, तो वहाँ गया हुआ था। तो मैं रिश्तेदार जो ही ख़त्म हो गया मैं वहाँ जाके आया, तो दूसरे दिन उससे गया तो मैं वहाँ पूछा भाई भट्टे बस्ती थाने से मेरे खिलाफ़ कोई मुकदमा या कोई परिवार लगा हुआ है, तो मेरे को सूचना मिली है। तो यहाँ पुलिस वालों ने डिब्बे के फ़ोन से फ़ोन किया है, बताते हैं फूलचंद मीणा हूँ मैं साहब। तो वहाँ जाके पुलिस वाले और कर्मचारी थे, वो ऐसे बोले पुलिस वाले भाई यहाँ फ़ोन कोई नहीं है, आपका कोई मुकदमा नहीं है, न कोई परिवार है, यहाँ कोई सुजाउद्दीन के नहीं है, न कोई रामकिशोर सैनी के खिलाफ़ है, यहाँ न कोई गंगाराम के खिलाफ़ नहीं है। फिर उसके बाद के अंदर सर 1.5 महीने बाद के अंदर अचानक किसी व्यक्ति को फ़ोन करके मंगल सिंह जी हैं अमरपुरा वाले, उनके थ्रू 2008 के अंदर उनसे कोई प्लाट संबंधी बात करके और उसके थ्रू आके और मेरे को 420 में उन्होंने डाल के ले गए यहाँ से प्लाट के बहाने। भाई मेरे को अपहरण करके ले गए और वही प्लॉट चाहिए जिसने एक प्लॉट है तुम्हारे रिश्तेदार का, मंगल सिंह जी को कहा। मंगल सिंह जी ने कहा कि ये मेरे को तो पता है नहीं साहब, मेरे रिश्तेदार का है, बाकी आप मालूम करो। तो मालूम करा तो मंगल सिंह जी ने ये कहा कि मेरे मिलने वाले हैं। हाँ, तो मेरी बहन की बच्ची ब्याही हुई थी, तो उससे हमारी मंगल सिंह जी से जानकारी थी। तो उन्होंने मंगल सिंह को वो मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने बता दिया भाई वो बेतवाड़ी है। तो उनके थ्रू आके और साहब 8 तारीख से 17 तारीख से उन्होंने चक्कर देते 17 तारीख को आके और अचानक और मेरे को कोई बिगर पूछे ताचे बिगर किए हुए 17 ये 2 दिन पहले या 17 पिछली? नहीं 17 2010 22 2010 17-10 यानी पिछले महीने 17-10-2022 को, पिछले महीने 2022 10 17 तारीख उसके दिन बिगर बताए हुए उन्होंने सिविल ड्रेस में और सिविल गाड़ी में 3 पुलिस कर्मचारी, एक के पास कोई ड्रेस में था, उसके कोई वो लगा हुआ नहीं था नंबर प्लेट, भाई इसका नाम ये है, मैं जानता नहीं हूँ। बाकी 2 व्यक्ति को सिविल में थे उनको ज़रूर जानता हूँ। न पुलिस वाला ड्राइवर मुंह बांधा था उसको भी नहीं जानता हूँ। बाकी सिविल में थे, गाड़ी का नंबर नहीं लेने दिया, कुछ नहीं लिया। मेरे साथ में मंगलचंद जी और बाबूलाल जी थे, उनको भी नहीं कहा और धोखाधड़ी से पकड़ के ले गए।
ले जाने के बाद में उनको मैंने फ़ोन किया 10 और 15 मिनट रोटी के बाद में, भाई मेरे घर वालों को सूचना देना। तो मंगल सिंह जी ने और इन्होंने कहा अरे यार मेरे को तो कहो में कि साहब ऐसे कह रहे हैं, ये वहाँ ले जा रहे हैं। और धोखाधड़ी से रात को सारे दिन बैठा लिया और दूसरे थप्पड़ वप्पड़ भी दी करी, यहाँ भी दी, गाड़ी में भी दी। और उसके बाद के अंदर वो ले जाके और 7-8 बजे राजीनामा करा। तो राजीनामा की मैंने फ़ोटो कॉपी मांगी तो वो भी नहीं दिया, कोई राजीनामा की फ़ोटो कॉपी भी नहीं दी, न कोई FIR दी, न कोई परिवार की कॉपी दी, मेरे को कुछ नहीं दिया। कहा कि नहीं आर्टी के तहत मांगना, आर्टी के तहत क्या, राजीनामा भी करवा लिया, मेरे से पैसे भी किसी व्यक्ति से उत्तर करवा ली, उसके कागजात ले लिए, उसके एग्रीमेंट ले लिया, उससे चेक ले लिया और उससे उस व्यक्ति से कर्ज के पेटे उसके भाई ये कर्ज ले रहा है, उत्तर तो मेरी करवाई है, उससे कर्ज के पेटे भाई मैं हम इससे कर्ज ले रहे हैं, ऐसे लिखा के। और उस व्यक्ति को भी इन्होंने जाल में फंसा लिया। फूलचंद और सुजाउद्दीन और मुन्ना भाई और पप्पन भाई इन्होंने 400 BC करके और ऐसे कर्ज के बहाने एग्रीमेंट लिखा लिया 500 रुपये का और चेक ले लिया 3 लाख रुपए का भरवा के। अब वो मेरे पास आता है कि तेरी नीयत खराब है, तू पैसा नहीं देता है। तो मैं कहा मैं कैसे दूँ, मेरे को सबूत थे, मेरे पास पहले दिए हुए पैसे वो दोबारा लग गए, तो अब मैं कैसे दूंगा आपको पैसा, क्योंकि मेरे को सबूत ही नहीं है, लिखे हुए पैसे लग गए और उसको जमा करके नहीं दे रहे। तो अब ये दोबारा मैं कैसे दूंगा तेरे को, तूने मेरे को क्या दिया लिखा पढ़ी में, कुछ नहीं दिया, न FIR की कॉपी दी, न राजीनामा की कॉपी दी, न परिवार की कॉपी दी मेरे को। इन्होंने ये मेरे साथ में मिलके घटना की साहब पुलिस वाले। फिर आपने क्या किया? मैंने क्या किया, यहाँ फिर दौलपुरा थाना में 18 तारीख को 17 को छूट गया रात को, और 18 तारीख को आके कुछ बीमार था, दवाई ली, उठा नहीं गया, जैसे मारपीट की या झूठे विचार से कैसे भी किया उन्होंने, तो मेरे उठा नहीं गया तो मैं दवाई ली। तो 19 तारीख को मैं रिपोर्ट ली, कोर्ट से लिखवा के लेके गया, वकील के टाइप करवा के। तो वहाँ एक रोजता जी पुलिस इंचार्ज था या पुलिस में तो कोई भी था, वो मैं ये नहीं जानता, मेरे को तो वहाँ कांस्टेबल ने कहा कि ये साहब को देना। मैं साहब को दिया तो साहब ने बोला क्या है, मैं कि साहब ये रिपोर्ट है, मेरे साथ में ये घटना हो गई आपके हल्के में और आपके बिगड़ पूछताछ बिगड़ मेरे को उठा के ले गए और मारपीट गई। तो उन्होंने किया कि भाग यहाँ से लिखा के लेके आ। मैंने कहा साहब लिखा के तो लेके आया हूँ, टाइप करके लेके आया हूँ, अब और क्या टाइप करवाऊँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा नहीं लिखा नहीं हूँ, मैं साहब सिर्फ साइन करना जानता हूँ और मेरे इसके अलावा कोई नहीं है साहब। इसके अलावा नई रिपोर्ट ली, नई सुनवाई की। जब मैंने देखा भाई अब क्या होगा, तो मैं डाक द्वारा CM ऑफिस भी भेजा, DG कोर्ट भी भेजा, पुलिस निर्देशक के पास लालकोटी वहाँ भी भेजा, और ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है IG बैठते हैं या को उनके पास भी भेजा, SP के पास भी भेजा, पूछी नहीं पूछी वो मेरे को क्या पता था, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं डाक द्वारा भेजी तो उनकी रिसिप्ट दो की तो मिल गई थी, भाई पूछ गई। आपकी FIR तो दर्ज हो गई फिर? अब FIR तो दर्ज कहाँ हुई, FIR जब हुई कि ऊपर महकमे में ADC के पास गए, जहाँ राजस्थान का मालिक CM एक होता है, वहाँ राजस्थान का मालिक ADC एक होता है, जो पुलिस वालों के ऊपर ये गलत अत्याचार करते हैं जनता के ऊपर। उनके पास जाके मैंने शिकायत की, वो लिख के दिए। उसके बाद में मेरी यहाँ रिपोर्ट दर्ज गई तो उनमें भी कई जगह लोचा आ रहा है कि उनका नाम नहीं है, जिसने मेरी रिपोर्ट लिखने से इनकार की रोजदास जी ने, तो उनका नाम भी यहाँ से हटा दिया गया और अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है साहब इनसे। तो FIR में रोहिताज जी का नाम लिखवाया था आपने? मैंने तो FIR में तो नाम तो लिखवाया है, रोजदास जी का नाम बता दिया। भाई रोजदास जी ने मेरे को मना कर दिया साहब लेने से, रोजदास जी ने धमका दिया। कल साहब ने भी पूछे थे नरेंद्र सिंह जी ने, मैंने नरेंद्र सिंह जी ने यह कहा कि साहब, वो नरेंद्र सिंह बोले आप डटते, मैंने कहा साहब मैंने डटा तो मेरे को भगा दिया या डटने नहीं दिया, मैं क्या करता बताओ। आप कहो कि भग जाओ तो भग जाऊँ मुझसे साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी अभी FIR कटवाता हूँ। उन्होंने जरा आश्वासन दिया मेरे को, तो कल आप वो अब FIR कटवाई।